Hello friends, I welcome all of you on my channel English Learning with Concept. No ratification, no rules, only unique concepts with understanding. तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ फ्रेजेस को जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं वो कौन से फ्रेजेस हैं। तो हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ वेल ऑफ, बेटर ऑफ, हैड बेटर, वॉर ऑफ। इनके हर यूज़ को हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेल ऑफ का यूज एडजेक्टिव की तरह जब करते हैं तो इसका मतलब होता है अबेंडेंस ऑफ समथिंग। फर्स्ट जो इसका मीनिंग आ सकता है अबेंडेंस ऑफ मनी, जो कि जनरली लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता है, लेकिन इसका मीनिंग और भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या। तो फर्स्ट जब अबेंडेंस ऑफ मनी की बात होती है तब हम उनको कंसीडर करते हैं वेल्दी, जो लोग धनी होते हैं, समृद्ध होते हैं, फिर खुशहाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादा दादी काफ़ी धनी थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर क्वाइट वेल ऑफ। इसका एक और मीनिंग होता है जब अबेंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की बात की जाए। फॉर एग्जांपल, आज के जवान लोगों के पास जितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी कदर नहीं है। यंग पीपल टुडे डोंट नो हाउ वेल ऑफ दे आर। वैसे तो ये फ्रेज होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन इसको नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तब अगर इसको नाउन बनाना है तो आपको सिंपली डिटर्मिनेट द का यूज करना पड़ेगा इससे पहले। तो जब द का यूज किया जाता है इससे पहले तब तो उनके होल कम्युनिटी की बात करता है जो लोग रिच है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके भी। अमीर लोगों पर उच्च करें लगाई जानी चाहिए। द हायर टैक्सेस शुड बी अप्लाइड ऑन द वेल ऑफ। आइए अब हम चलते हैं दूसरे फ्रेज की तरफ जो कि क्या है, बेटर ऑफ। बेटर ऑफ कंपैरेटिव डिग्री है वेल ऑफ का, जिसका मतलब होता है इन बेटर सिचुएशन और इन बेटर कंडीशन ऑफ मनी। तो पहले इसका मीनिंग को देखते हैं जो कि क्या है, रिचर। टू हैव मोर मनी देन यू हैड इन पास और मोर मनी देन मोस्ट ऑफ अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे से बहुत अमीर है। ही इज़ फार बेटर ऑफ देन आई एम। इसका जरूरी मीनिंग यही नहीं है कि सिर्फ अमीर हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे से बेटर कंडीशन में, सिचुएशन में है। इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है कि जब आप बेटर सिचुएशन में हो, इफ और आफ्टर समथिंग है, फिर कुछ होने के बाद आप अच्छी कंडीशन में हो जाओगे। जब हम सजेशन देते हैं, अगर हम किसी को कहते हैं ही वुड बी बेटर ऑफ डूइंग समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी ओपिनियन को कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बेनिफिट करेगा इनके लिए, बेटर सिचुएशन होगी उनकी। एग्जाम्पल, बेहतर होगा कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करे। ही वुड बी बेटर ऑफ वर्किंग फॉर अ बिगर कंपनी। मुझे पता है कि आप नाखुश हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन आप अपने पति के बिना बेहतर हो। I know you are unhappy that the relationship ended, but you are better off without your husband. अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर समय झगड़ने से बेहतर होगा कि आप अकेले ही रहे। You would be better off living on your own than quarreling all the time with your family members. On your own का मतलब होता है अकेले या अपने बलबूते पे रहना। तो जैसा कि हम वेल ऑफ को नाउन बना सकते हैं, वैसे ही हम बेटर ऑफ को भी नाउन बना सकते हैं जब इसके पहले डिटर्मिनेट द का यूज़ किया जाए। तो अब ये उन लोगों की बात करेगा जिनके पास मोर मनी है, मतलब ज़्यादा मनी है, और लोगों जो लोग अच्छी कंडीशन में है बाकी लोगों की कंपैरेटिवली। यह सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है। दिस गवर्नमेंट वर्क फॉर ओनली द बेटर ऑफ। बट डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बेटर ऑफ एंड हैड बेटर, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ये समझते हैं उस फ़र्क को। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हैड बेटर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हैड बेटर एक इडियोमेटिक मॉडल है। इडियोमेटिक मॉडल का मतलब क्या होता है कि इनका जो मीनिंग होता है, जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं उनसे अलग होता है। तो आइए समझते हैं कैसे, लेकिन इनको यूज़ किया जाएगा एग्जैक्टली जैसे आप मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो हैड बेटर का मीनिंग जो एग्जैक्टली होता है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है शुड का, मतलब शुड यूज़ होता है सजेशन देने के लिए, वैसे ही हैड बेटर भी यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म होने का मतलब है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके आपको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा करना। तो आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल। बेहतर होगा कि वो जल्द ही यहाँ पहुँच जाए या वो इस मौके को गवा देगी। शी हैड बेटर गेट हियर सून और शी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, 6 बज गए हैं, इससे पहले कि और अंधेरा हो बेहतर होगा मैं चला जाऊँ। इट्स 6 o'clock, I'd better go now before it gets darker। इन चीज़ों में ध्यान ये दिया होगा कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो हमने हमेशा हैड बेटर के बाद फर्स्ट सेंटेंस में जो कि यूज़ किया था गेट और सेकंड सेंटेंस में गो, तो फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आएगी क्योंकि वो बेस फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर फॉर्म भी होती है, हम सिर्फ बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि मॉडल्स की खासियत होती है कि वो हमेशा बेस फॉर्म को ही अपनी बात कैरी करते हैं। आइए अब देखते हैं हैड बेटर को नेगेटिव कैसे यूज़ करते हैं। तो बड़ा आसान है कि जैसे ही हम और किसी मॉडल को यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी करेंगे कि उस मॉडल के बाद नॉट लग जाता है, तो वैसे ही हैड बेटर के बाद नॉट लग जाएगा।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बेहतर होगा कि मैं अपना फ़ोन यहाँ ना छोड़ूँ, कोई इसे चुरा सकता है। I'd better not leave my phone here, someone might steal it। तो यहाँ might यूज़ हो रहा है संभावना को बताने के लिए। बेहतर होगा कि आप माँ को उनकी अनुमति के बिना मेरे बाहर जाने के बारे में ना बताएं, वो गुस्सा करेंगी। You would better not tell mom about my going out without her permission. She will go crazy। क्रेजी का मतलब ये नहीं कि पागल हो जाएंगे, बस गुस्सा करेंगे, थोड़ा हो जाता है वियर्ड मैनर में। तो इसमें इंटेरोगेटिव बनाने में एक चीज़ ध्यान रखने की, आपको यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा इस मॉडल फ्रेज को। तो आप हैड को यूज़ करोगे बिफोर द सब्जेक्ट एंड बेटर आफ्टर द सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मुझे इस फॉर्म को भेजने से पहले रेखा से बात कर लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? Had I better speak to Rekha first before I send the form off? What do you think? तो ये था इसका तरीका इंटेरोगेटिव बनाने का। आइए देखते हैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे आप। इसका मतलब क्या इंटेरोगेटिव नेगेटिव? बस एक ऐसा क्वेश्चन जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जो तरीका आपके बाकी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है वैसे ही इसमें भी यूज़ होगा। बस आप क्या करोगे, आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब हैड को आप पहले यूज़ कर रहे हो उसके साथ ही नॉट लगा सकते हो, हैड एंड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अपना लैपटॉप बंद करना बेहतर नहीं समझा? यदि आप इसे चालू रखते हो तो यह ज़्यादा गर्म हो सकता है। Hadn't you better switch your laptop off? It might overheat if you leave it on। आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज़ करो, आप यूज़ कर सकते हो सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करके, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आगे गई हुई है और नॉट यूज़ होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह आप नॉट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हैड यू नॉट बेटर स्विच योर लैपटॉप ऑफ लाइक दिस। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट फ्रेज पे जो है वर्ड्स ऑफ। वर्ड्स ऑफ एग्जैक्टली ऑपोजिट है बेटर ऑफ का। ये बैड सिचुएशन या पुअरर के बारे में बताता है, तो इसको भी हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका जो मीनिंग आता है वो पुअरर बताने की कोशिश करता है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में बताता है कि हैविंग लेस मनी देन अदर्स। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मेरा काम बहुत सुखद नहीं है लेकिन बहुत से लोगों की हालत ख़राब है। माई जॉब इज़ नॉट वेरी इंजॉयबल बट प्लेंटी ऑफ पीपल आर वॉल्स ऑफ। मतलब मेरे से भी दयनीय हालत में है। इसको भी आप नाउन की तरह यूज़ कर सकते हो। बस क्या करना होगा आपको, द का यूज़ इससे पहले करना होगा, एक डेटरमिनर का यूज़ करते हो। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि द का यूज़ करने का मतलब क्या है कि द आर्टिकल है और आर्टिकल सिर्फ नाउन से पहले यूज़ होता है, तो हम इसको नाउन बना रहे हैं, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज कर रहे हैं। इसके भी दो मीनिंग निकलेंगे। एक वो जो लोग हैं जो वॉर सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल, शहरों में ज़्यादा खराब स्थिति बीमार और कुपोषित बच्चों की है। The wars of in the cities are the sick and malnourished children। इसका एक और मीनिंग आ सकता है कि जब उन लोगों की बात की जाए जिन लोगों के पास पैसे बहुत कम है, तो उनके साथ भी आप द का यूज़ करके बता सकते हो, जैसे कि यह उन लोगों की जीवन स्तर में सुधार करेगा जो ज़्यादा गरीब है। It will improve living standard of the wars of। आई होप आपको ये फ्रेजेस समझ में आया हो कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो आइए चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए कमेंट्स में इनमें से कोई फ्रेज का यूज़ करके। आपको पता है कि आजकल पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है और ज़्यादातर बूढ़े लोगों की यहाँ पे सिचुएशन खराब, तो उनके लिए आप एक सेंटेंस बनाइए, शहरों में ज़्यादा खराब स्थिति बूढ़े और बच्चों की है। आप इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप किन्हीं की स्थिति को ट्राई कीजिए इन सारे फ्रेज का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस अपने आप से बनाएं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ इंटरेस्टिंग आपने आज सीखा हो। बाय बाय एवरीवन।